आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लाइक उसकी डिस्कवरी कब हुई, उस पर चार्ज कितना होता है और उसका द्रव्यमान क्या होता है और उसकी साइज क्या होती है और उसका लोकेशन क्या होता है एटम के अंदर। इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम एटम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एटम के अंदर ही होता है। इस संसार में बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। पहले माना जाता था कि एटम ही यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल्स है, लेकिन एटम की स्टडी करने से पता चला कि उसमें और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आज हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम उसकी डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सन 1897 में जे थॉमसन द्वारा की गई थी, जो कि एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। उसके बाद सेकंड आता है क्या, उस पर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को स्टडी किया और उन्होंने कैथोड रेस के स्टडी से पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड -1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। इस डिस्कवरी के लिए उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला। उसके बाद आता है थर्ड क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, लगभग 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग 2000 बार से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मास से बड़ा होता है। यानी कि अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इतने बड़े होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उनके सामने इतना बड़ा दिखेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के मास में बहुत छोटा हिस्से का हिस्सा होता है। उसके बाद आता है फोर्थ क्या है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की साइज क्या होती है। इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, वह इतना छोटा होता है कि उसकी साइज को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को पॉइंट लाइक पार्टिकल्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि उसका साइज प्रैक्टिकली 0 है। उसके बाद आता है फिफ्थ क्या है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होती है एटम के अंदर। हमें इतना तो पता होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट लोकेशन फिक्स नहीं होता है। हम इलेक्ट्रॉन्स के लोकेशन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर एक क्लाउड की तरह घूमते रहते हैं।